श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड से बचाव के लिए निःशुल्क एहतियाती डोज देने के लिए बीते 15 जुलाई से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान अगले 75 दिनों तक चलेगा। यह विशेष टीकाकरण अभियान आजादी के अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। श्रोताओं, प्रिकॉशन डोज के महत्व और इस अभियान के बारे में आज विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी.आर. भगत। डॉक्टर भगत, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जो कोविड से बचाव के लिए निःशुल्क प्रिकॉशन डोज या जिसे हम बूस्टर डोज भी कहते हैं, उसको देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि यह प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज लेना क्यों जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए? जैसे पहला और दूसरा डोज कोविड का लगाया गया था जी, वो समय के साथ में ये देखा गया कि उसका जो असर है धीरे धीरे कम होता जा रहा है जी, और इसी वजह से उस जो पहले का जो प्रतिरक्षण था उसको बढ़ाने के हिसाब से ये प्रिकॉशन डोज लगाया जाना अत्यंत जरूरी महसूस किया गया और इस वजह से प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक बार कोविड के मामले फिर से बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव मामले हैं अब उनमें एक वृद्धि देखी जा रही है। जी, तो ऐसे में ये प्रिकॉशन डोज जो है वो बचाव की एक किस्म से गारंटी देता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रिकॉशन डोज की यदि हम बात करें तो कौन लोग इसे लेने के लिए एलिजिबल या पात्र होंगे और क्या इसके लिए कोविड के पहले दोनों टीके लगवाना जरूरी है? और यदि लगवाना जरूरी है तो जो दूसरा टीका है और उसके और प्रिकॉशन डोज के बीच में कितनी अवधि का या कितने समय का एक अंतर होना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कौन लोग एलिजिबल हैं। जी, ये वो सभी नागरिक जो 18 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं जी, वो सभी इस प्रिकॉशन डोज को लगवाने के लिए पात्र हैं। अच्छा, और इसमें सिर्फ इतनी बात है कि वो दोनों डोज प्रिकॉशन डोज लगाने से पहले दोनों डोज मतलब प्रथम एवं द्वितीय डोज लगा चुके हों और द्वितीय डोज लगाने के 6 महीने बाद वो प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए पात्र हो जाते हैं। जी, कई बार ये होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो दोनों डोज लगवा लिए, अब हमें प्रिकॉशन डोज की क्या जरूरत है? मतलब हम तो ठीक है, हम सुरक्षित हैं। तो ये भी हमें बार बार लोगों को ये बताना होता है कि नहीं भाई, प्रिकॉशन डोज भी जरूरी है। तो कैसे आप बताएंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह से उन्हें समझाएंगे? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया जी, कि पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है या 6 महीने का जो समय रखा गया है, 6 महीने के बाद उसमें जो प्रतिरक्षण क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जी, और इसीलिए 6 महीना दूसरे डोज लगाने के बाद पूरा होने पर हमको प्रिकॉशन डोज की आवश्यकता होती है ताकि हम इस प्रतिरक्षण क्षमता को बचा के रखें और आगे जो आने वाले समय में, आप जैसा कि सबको पता है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना का केस भी बढ़ रहा है, तो उससे बचाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज लगवाने के लिए उत्सुक है तो उसे फिर क्या करना होगा? वो कहाँ पर संपर्क करे या कहाँ पे वो अपना पंजीयन करा सकता है? एक विस्तार से इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जितने लोगों ने पहला और दूसरा डोज लगवाया होगा जी, उनको पता है कि उन्होंने कहाँ से पहला डोज लगाया, कहाँ से दूसरा डोज लगाया जी, और उन्हीं सेंटरों में ही प्रिकॉशन डोज भी लगेगा। और इस बार जो आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत ये जो टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है जी, इसके माध्यम से हमारे टीकाकरण कार्यकर्ता हर घर दस्तक के माध्यम से भी घर घर जाके कर रहे हैं और इसके अलावा जो पुराने जो फिक्स सेंटर है वहां पर तो लग ही रहा है, वहां पर भी जाके वो टीकाकरण अपना करवा सकते हैं। और इसके लिए जो प्रक्रिया है उसमें पहले भी लोगों ने किया होगा कि एक तो मैसेज आता है मोबाइल में प्रिकॉशन डोज लगाने का, उसके आधार पे वो कोविन पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं या
नहीं कर सकते तो सीधे हमारे टीकाकरण केंद्र में जाके वहां संपर्क करें, वहां सीधे रजिस्टर होगा और वहीं से टीकाकरण भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब सीधे भी जाकर वो अपना वहां पे ही पंजीयन भी करा सकते हैं? बिल्कुल। तो पंजीयन पहले से करा कर नहीं भी जाएंगे तो सेंटर में जाके वहां पंजीयन हो जाएगा और टीकाकरण भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज के बारे में थोड़ा सा भ्रम है लोगों में कि उन्होंने मान लीजिए किसी ने कोवैक्सीन लगवाई है पहले और दूसरे डोज के रूप में या कोई दूसरा लगवाया है, तो क्या बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज के रूप में भी वही टीका लगाना जरूरी है या दूसरा कोई टीका भी लगवाया जा सकता है? बिल्कुल, ये सही बात आपने कहा, क्योंकि कई लोगों में ये भ्रांति है या कहें कि जानकारी का कमी है कि लोगों को लगता है कि पिछले बार हमने कोरोना का जो भी टीका लगाया तो इस बार जो भी अवेलेबल होगा उसको लगवा लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो टीका पहला और दूसरा लगवाया गया है वही टीका उसी डोज का तीसरा भी लगेगा। कहने का मतलब अगर किसी ने कोवैक्सीन लगवाया है पहले और दूसरे के रूप में तो प्रिकॉशन डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। इसी तरह से जिसने कोविशील्ड लगवाया है तो प्रिकॉशन डोज भी कोविशील्ड का ही लगेगा। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ पर यह भी थोड़ा सा आंकड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए कि पहला डोज क्या 100% लोग लगवा चुके हैं? जी, 18 से ऊपर 18 वर्ष और उससे ऊपर के जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उनको हम लोगों ने 100% 100% टीकाकरण कर चुके हैं और इन्हीं एज ग्रुप के जो बेनिफिशियरी हैं उनको हमने 91% लोगों का टीकाकरण कर चुके हैं दूसरे डोज के रूप में। अच्छा, मतलब दूसरे डोज का 91% हो चुका है। हाँ। और यदि 45 वर्ष से ऊपर की बात करें तो उनको दूसरा डोज कितने प्रतिशत लोगों को लग चुका है? 45 साल या उससे ऊपर के लोगों की बात करें तो इस उम्र के लाभार्थियों का हमने 98% लोगों का द्वितीय डोज लगा चुके हैं। जी। अच्छा, एक बात और बार बार लोग हमसे कभी कभी श्रोता आपसी बातचीत में पूछते हैं कि जैसे पहला डोज लगा, फिर दूसरा डोज लगा और अब बूस्टर डोज की बात आ रही है, तो क्या 6 महीने बाद या साल भर बाद फिर से भी कोई टीका लगाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? अगर इस तरह की आवश्यकता पड़ेगी तो भारत सरकार हमें इस संबंध में जानकारी देगा और जो भी भारत सरकार का निर्देश होगा हम उसके अनुसार आगे काम करेंगे। जी। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि काफी अनुभवी हैं, आप राज्य टीकाकरण अधिकारी हैं, आपके सामने कई तरह के मामले भी आते हैं और हम ये देख रहे हैं कि अभी देश में भी और हमारे राज्य में भी कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो रहे हैं। तो प्रिकॉशन डोज लेना तो खैर जरूरी है ही, इसके अलावा भी क्या पहले ही जैसी सावधानियां, मास्क लगाना, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना, ये भी जरूरी है? इसके बारे में भी श्रोताओं को बताइए, क्योंकि लोग थोड़ी लापरवाही बरतना शुरू कर दिए हैं। जी, ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं कि लोगों में ये लग रहा है कि शायद कोरोना चली गई है या हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सबको समझना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और जिस तरह से अभी का जो ये रिपोर्ट आ रहा है उस हिसाब से कोरोना के मामले अभी बढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से हमको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना हमारे बीच से चली गई है। तो हमको अभी भी इससे संबंधित जो सावधानियां हैं, जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ साफ करना, इन जो बेसिक सावधानियां हैं इसका जो है प्रयोग हमेशा करते रहना होगा। जी, एक बात और भी है, अभी आने वाला समय, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जुलाई खत्म हो रहा है और अब अगस्त शुरू होने वाला है, तो हमारा राष्ट्रीय पर्व भी आएगा 15 अगस्त और उसके बाद एक त्योहारों का मौसम भी शुरू होगा। तो पर्व त्योहारों का मौसम शुरू होगा, इस समय लोग क्या सावधानी बरतें, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को एक आप संदेश या अपील कीजिए उनसे। एक तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि जो लोग भी दूसरा डोज या पहला डोज भी नहीं लिए हैं या जिसका प्रिकॉशन डोज के लिए अभी पात्र हैं, उन लोग सभी अपने अपने सेंटरों पे अपने जहां भी पहला डोज या दूसरा डोज लगाए थे वहां जाके प्रिकॉशन डोज लगवा लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो सावधानी है, ये 3 बातें जो है, मास्क लगाना, हाथ धोना और एक दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी रखना, इसके बारे में थोड़ा सा इस सावधानी का पालन कड़ाई से करें और ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो हम अभी प्रिकॉशन डोज की बात कर रहे थे, अपने अपने बच्चों को
जो 12 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको स्कूलों में हम जाके टीकाकृत कर रहे हैं जी। उन बच्चों का भी प्रथम और द्वितीय डोज का टीकाकरण कराएं। इसी तरह से 15 साल से 18 साल तक के बच्चे हैं जो किशोर हैं, ये भी स्कूलों में इनके लिए भी जा रहे हैं, इनका भी टीकाकरण जो है अपने बच्चों का कराएं। और जो भी बच्चे हैं वो भी इसके लिए समझदार हैं और वो भी अपने आपको टीकाकृत कराएं। ये मैं सभी जो हमारे लाभार्थी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, अपने आप को जो बचाने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है, तो सभी इसका पालन करें, ऐसा मैं अपील करता हूं सभी से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि कोरोना से यदि जंग जीतना है तो लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आपके नेतृत्व में जो यहाँ पर डॉक्टरों की और जो बाकी जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी टीम तो बड़े स्तर पे काम कर रही है, बहुत सराहनीय काम वो कर रही है। हम ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि इस समय छत्तीसगढ़ में कितने टीकाकरण केंद्र सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और कितने कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं? इस कार्य के लिए जो है लगभग हर रोज जो है 2000 से अधिक केंद्र जो है कार्य कर रहे हैं और 2000 से अधिक अगर ये टीकाकरण केंद्र हैं तो हर एक टीकाकरण केंद्र में कम से कम 2 से 3 लोग होते हैं। अच्छा। उस हिसाब से हमारी जो ये मानव संसाधन की व्यवस्था है टीकाकरण करने के लिए वो चल रही है। और इसके अलावा आप बता रहे हैं कि घर घर जाकर भी और स्कूलों में जाकर भी लोग जो है वो लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं। जी जी, वो एक अलग टीम पूरी काम कर रही है। वो इसके अलावा है, क्योंकि वो कोई फिक्स टीम नहीं है या फिक्स टीकाकरण केंद्र नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं कि 2000 से ऊपर ये फिक्स हमारा जो पहले से टीकाकरण केंद्र है वो है जी। और इसके अलावा जो स्कूलों में जा रहे हैं या कॉलेजों में जा रहे हैं, इवन आपके बड़े शहरों में जो मॉल्स हैं वहां पर जा रहे हैं, और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, और कहीं कोई बड़ा गैदरिंग हो रहा है या कोई बड़े ऑफिसेज हैं, इन सभी जगह पे हमारे टीकाकरण दल जो है जाके लोगों को टीकाकृत कर रहे हैं, वहां जागरूकता फैला रहे हैं और टीकाकरण करने का काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल ये कि इस समय हमारे इस कार्यक्रम को बड़ी संख्या में जो हमारे ग्रामीण श्रोतागण हैं वो भी सुन रहे हैं, दूर दराज के जो इलाकों में, दुर्गम इलाकों में जो रहते हैं वो भी सुन रहे हैं। तो हमारे जो ग्रामीण इलाके, खासतौर से जो अंदरूनी क्षेत्रों के इलाके हैं, वहां पर टीकाकरण की क्या व्यवस्था है? यदि हम बूस्टर डोज की बात करें तो उसकी क्या व्यवस्था है? ये सुदूर अंचलों में भी टीकाकरण का काम ऐसे ही चल रहा है जिस तरह से हम शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं, बल्कि हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम जो गांव में चल रहा है या सुदूर अंचलों में चल रहा है वो ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। कार्यकर्ताओं को पता रहता है कि कहाँ पे हमारे बेनिफिशियरी हैं और किनको हमको ये टीकाकृत करना है जी। तो हमारे लिए वो क्षेत्र ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है जी। तो हम उनको बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया कि ये जो कोविड से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज, एहतियाती डोज या जैसे बूस्टर डोज भी कहते हैं, वो लेना क्यों जरूरी है। कोविड अभी हमारे बीच से गया नहीं है, इसके मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसलिए बूस्टर डोज लेकर आप अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को भी कोविड के प्रकोप से बचा सकते हैं। बहुत आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।